सबसे पहले आपकी बुक का नाम है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है, पहले हम वही समझते हैं। अकाउंटेंसी के अंदर क्या-क्या इंक्लूड होता है। तो पहले हम पूरे सिलेबस को एक अकाउंटिंग साइकिल के अंडर समझ लेते हैं कि अकाउंटिंग साइकिल कैसे चलती है। तो बेसिकली हम बुक का मतलब समझते हैं। सबसे पहले आशीष, सबसे पहले क्या होता है किसी भी ट्रांज़ैक्शन में, किसी भी इवेंट में क्या होता है, सबसे पहले इनवॉइस या बिल कटता है। सबसे पहले क्या होता है, जब भी आप परचेज़िंग करते हो या सेल करते हो, तो सबसे पहले क्या कटता है, इनवॉइस या बिल कटता है सबसे पहले। एक्चुअल में इसके अंदर क्या-क्या इंक्लूड होता है आशीष, ये फिज़िकल एविडेंस होता है। ये क्या होता है, फिजिकल एविडेंस होता है। मतलब क्या होता है फिजिकल एविडेंस का, कि आप बता सकते हो कि ये मैं इस प्रोडक्ट का मैं ओनर हूँ। ओके, तो फिजिकल एविडेंस का मतलब क्या होता है कि इस प्रोडक्ट का ओनर मैं हूँ। इस हाँ जी, इनवॉइस या बिल के अंदर बेसिकली क्या चीजें होती है आशीष, डिटेल होती है। क्या होती है इसके अंदर, डिटेल होती है। किस किस चीज़ की डिटेल होती है? बहुत सारी डिटेल होती है किसी भी बिल बिल के अंदर। टैक्स की डिटेल कितनी होती है, सप्लायर का नाम, कस्टमर का नाम, डिस्काउंट, ये सारी बातें कहाँ पर मेंशन होती है? इनवॉइस या बिल में मेंशन होती है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है अकाउंटेंसी के अंदर। फिर सबसे पहले तो इनवॉइस या बिल कटता है, उसके बाद एंट्री या तो जर्नल में रिकॉर्ड होती है आपकी या सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड होती है आपकी। इनवॉइस के ऊपर आपका चैप्टर अराउंड मान लीजिए 7 और 8, 2 चैप्टर आपके इनवॉइस और बिल के ऊपर। फिर जर्नल में रिकॉर्डिंग होती है। जर्नल में रिकॉर्डिंग कैसे होती है, यहाँ पर हर एक ट्रांजेक्शन यहाँ पर हर एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, चाहे वो सेल की हो, चाहे वो परचेज की हो। इसके ऊपर आपके 2 चैप्टर है। चैप्टर कौन-कौन से हैं? 9 और 10। 9 और 10 जर्नल एंट्री होती है। इसके ऊपर आपके 2 चैप्टर है बेसिकली, तो हम वो सभी चैप्टर डिटेल में समझेंगे। ठीक है जी। तो जर्नल एंट्री में क्या होता है बेसिकली, हर ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पर। ओके, एक ही जगह पर। बेसिकली क्या होता है, एक सिंगल पेज है ये। इसमें पूरे दिन में जो भी ट्रांजेक्शन हुई है आशीष, वो हम एक ही जगह पे रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर। ठीक है। तो जो छोटी फर्में होती है आशीष, छोटी फर्म जिसकी ट्रांजेक्शन थोड़ी होती है, ट्रांजेक्शन मतलब होता है लेन देन, जिनकी ट्रांजेक्शन थोड़ी होती है वो जर्नल मेंटेन करते हैं, और जिनकी ट्रांजेक्शन बहुत सारी होती है, बड़ी बड़ी फर्में होती है, वो सब्सिडरी बुक मेंटेन करते हैं। वो क्या मेंटेन करते हैं, सब्सिडरी बुक मेंटेन करते हैं। सब्सिडरी बुक बड़ी फर्में मेंटेन करते हैं। इसके अंदर बेसिकली आशीष 8 बुक्स होती है। 8 बुक्स कौन-कौन सी होती है? कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, पीआर बुक, बीपी बुक और जर्नल प्रॉपर। ये इसमें आपके चैप्टर आ जाएंगे, चैप्टर 11 और चैप्टर 12। ये 2 चैप्टर आ जाएंगे आपके, बड़े-बड़े चैप्टर हैं। मैं आपको एक बार ऊपर-ऊपर से सिलेबस बता रहा हूँ सारा, कि सिलेबस आपका सारा इंटरकनेक्टेड है, सारा सिलेबस आपका कनेक्टेड है। अब या तो जर्नल में एंट्री जाएगी आपकी बिल कटने के बाद, या सब्सिडरी बुक में जाएगी आपकी। तो इसके बाद क्या होगा, एक जगह पे रिकॉर्डिंग होने के बाद आप लेजर में रिकॉर्ड क्लासिफाई करोगे। आप क्या करोगे, लेजर में क्लासिफाई करोगे जर्नल का। क्लासिफाई करोगे आप जर्नल को कैसे, राम का अकाउंट आप अलग बनाओगे, सेल का अकाउंट अलग बनाओगे, परचेज का अकाउंट अलग बनाओगे, कैश का अकाउंट अलग बनाओगे। राम से रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड करोगे, सेल से रिलेटेड अलग रिकॉर्ड करोगे, परचेज से रिलेटेड। तो यहाँ पर तो आपने सारी ट्रांजेक्शन एक साथ लिख दी जर्नल के अंदर। अब लेजर में आप क्या करोगे, सभी ट्रांजेक्शन का ग्रुप अलग अलग बनाओगे। तो इसको क्या बोलते हैं आशीष, ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स। इसको क्या बोलते हैं, ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स। कि कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हमने एक जगह पर दिखा दी। ये आपका चैप्टर नंबर 13 आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से ये साइकिल है, ये आपकी, ये क्या है, साइकिल। तो ये सारे चैप्टर इंटरकनेक्टेड है आपके। ओके, तो मैंने आपको यहाँ तक स्टेप बता दिया। ये जो स्टेप्स हैं, ये आपके कहलाते हैं बुक कीपिंग।
ये जो स्टेप्स है ये आपके क्या कहलाते हैं? बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग में बेसिकली 4 चीज़ें होती हैं। बुक कीपिंग में बेसिकली 4 चीज़ें होती हैं कि हमें पहले सबसे पहले क्या करना होता है? बुक कीपिंग में सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले आइडेंटिफ़ाई करना होता है। बुक कीपिंग में आपको सबसे पहले क्या आइडेंटिफ़ाई करना होता है कि ट्रांज़ैक्शन है वो फाइनेंशियल नेचर की है या नहीं है। सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफ़ाई करना होता है कि ट्रांज़ैक्शन है वो फाइनेंशियल नेचर की है या नहीं है। फाइनेंशियल मतलब पैसे पैसे में है या नहीं है। हम उन्हीं ट्रांज़ैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स के अंदर आशीष, जो रुपए से रिलेटेड होती है। जो रुपए में होती है ना ट्रांज़ैक्शन, हम सिर्फ़ उन्हीं को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अदरवाइज़ फीलिंग्स होती है उनको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो पहला स्टेप होता है आपको ये देखना होता है कि जो ट्रांज़ैक्शन है, जो लेन-देन है वो पैसे में होना चाहिए। अगर कोई लड़ाई होगी फॉर एग्ज़ाम्पल लड़ाई हो गई, तो हम उसको पैसे में तो मेज़र नहीं कर सकते, तो इसलिए हम उसको रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। तो हमेशा ध्यान रखना है कि अकाउंट्स में वही ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड होती है जो फाइनेंशियल नेचर की होती है। दूसरी बात आपको क्या देखना है, मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। हमेशा ट्रांजैक्शन वही रिकॉर्ड होगी जो मनी में मेजर हो सकती है। मान लीजिए आपने 10 क्वांटिटी खरीदी, एक क्वांटिटी का प्राइस है 100 रुपये, तो टोटल खर्चा कितना हो गया आपका? 1000 रुपये हो गया। 10 इंटू 100, 1000 रुपये हो गया आपका खर्चा। तो आप हमेशा 1000 रुपये रिकॉर्ड करोगे टोटल खर्चा, ना कि क्वांटिटी। आई बात समझ में आपको? तो हमेशा ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर की होनी चाहिए और टोटल मनी मनी रिकॉर्ड होगा हमेशा, क्वांटिटी रिकॉर्ड नहीं होगी। तो ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। थर्ड पॉइंट क्या होता है बुक कीपिंग के अंदर? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मैंने अभी बताया आपको, जर्नल होता है। रिकॉर्डिंग मतलब क्या होता है आपका? जर्नल। और क्लासिफाइंग मतलब क्या होता है आपका? लेजर। तो बेसिकली आपका जितने स्टेप ये थे आपके, जितने ये 3 स्टेप थे, ये आपके क्या कहलाते हैं? बुक कीपिंग। ये आपके क्या कहलाते हैं? बुक कीपिंग। ओके। इनवॉइस में तो 2 चीज़ें आ जाती है कि एक तो फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। फाइनेंशियल नेचर मतलब पैसे में होनी चाहिए ट्रांजैक्शन, और दूसरी बात क्या है कि मनी में होनी चाहिए। फिर रिकॉर्डिंग करते हैं और फिर क्लासिफाइंग करते हैं। तो ये सारे स्टेप आ जाते हैं आपके बुक कीपिंग के अंदर। ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। लेजर के बाद आपका बनता है ट्रायल बैलेंस। लेजर के बाद आपका बनता है ट्रायल बैलेंस। चैप्टर 14 में होगा आपका ये ट्रायल बैलेंस। ट्रायल मतलब क्या होता है? हिंदी में मतलब चेक करना। चेक क्या करते हैं हम? लेजर के बैलेंसेस को चेक करते हैं कि डेबिट और क्रेडिट आपका सही है या गलत है। तो ट्रायल बैलेंस आपका चैप्टर 14 आ जाएगा। उसके बाद आपका फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं आपके? बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, समरी होती है। कब बनती है ये? एक दिन बनती है। एक दिन कब बनती है ये? 31 मार्च को। कब बनती है ये? 31 मार्च को। 31 मार्च को ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। तो इसके अंदर बेसिकली ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट आता है, जिसमें हमें पता लगता है प्रॉफिट। जिसके अंदर हमें पता लगता है प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ फर्म को। जिसके अंदर हमें पता लगता है कि प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ फर्म को। और बैलेंस शीट में हमें क्या पता लगता है? बैलेंस शीट में हमें क्या पता लगता है कि असेट कितनी है, असेट कितनी है और लाइबिलिटी कितनी है। असेट और लाइबिलिटी कितनी है, असेट एंड लाइबिलिटी कितनी है, मतलब कि कितना पैसा हमें लेना है और कितना पैसा देना है, कितनी संपत्ति है बिजनेस के पास। तो ये सब चीजें हमें समरी के अंदर पता लगती है। ये सब चैप्टर आपके चैप्टर 21 और 22 के अंदर आएगा आपका सारा। ओके। तो ये बेसिकली हम सीख क्या रहे हैं? ये पूरा अकाउंटिंग साइकिल है आपका। अब इस स्टेप को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। इस स्टेप को क्या बोलते हैं आशीष? अकाउंटिंग। इतने स्टेप को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। ऊपर जो था उसको बुक कीपिंग कहते हैं, यहाँ पर आपका क्या हो गया? अकाउंटिंग। जब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, जब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो आपका क्या बन जाता है? अकाउंटेंसी। यही आपकी बुक का नाम है, अकाउंटेंसी। यानी अकाउंटेंसी में क्या क्या आ जाता है? बुक कीपिंग आ जाता है आपका, और अकाउंटिंग आ जाता है आपका। तो हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। बुक कीपिंग में आपका बेसिकली 4 स्टेप होते हैं आशीष।
बुक कीपिंग में आ जाता है आइडेंटिफाई करना कि फाइनेंशियल नेचर की है या नहीं है ट्रांजेक्शन, और मनी में मेजर करना, रिकॉर्डिंग करना और क्लासिफाई करना। ये चारों स्टेप आते हैं बुक कीपिंग के अंदर। फिर अकाउंटिंग के अंदर आपके 3 स्टेप आ जाते हैं। समराइजिंग करना मतलब ट्रेडिंग P&L बनाना और बैलेंस शीट बनाना। फिर आपका आ जाता है एनालाइज करना, इसकी बुक अलग है। एनालाइज करना मतलब कि पिछले साल कितना प्रॉफिट कमाया था, इस साल कितना प्रॉफिट कमाया है, तो कंपैरिजन करना। इंटरप्रेट करना मतलब बताना कि परफॉर्मेंस कैसी है। कम्युनिकेट करना मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, किसको? इंटरेस्टेड पार्टी को। इंटरेस्टेड पार्टी कौन कौन होती है बिजनेस की? इंटरेस्टेड पार्टी कौन कौन होती है बिजनेस की? जिनको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जिन्होंने पैसा लगाया होता है, इन्वेस्टर, तो उनको कम्युनिकेट करना अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो ये दोनों चीजें हमने समझी। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास बनता है अकाउंटेंसी। बुक का नाम है हमारा अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी हमें क्या बताता है? प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक। क्या बताता है हमें? रूल्स एंड रेगुलेशन। क्या बताता है हमें? रूल्स एंड रेगुलेशन, कि क्या क्या रूल्स लगेंगे अकाउंट्स बनाते वक्त, क्या डायरेक्शन होगी, हमें जर्नल एंट्री कैसे करनी है। ये सब बातें हमें कौन बताता है? सब कुछ हमें कौन बताता है? अकाउंटेंसी हमें बताती है। ओके। तो ये पूरा क्या था आशीष? अकाउंटिंग साइकिल। ये पूरी क्या थी आपके सामने? अकाउंटिंग साइकिल।